हेलो दोस्तों, आज हम भगवान के बारे में कहानी सुनने जा रहे हैं। तो जिसको भगवान में विश्वास होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा। आज हम ऐसी कहानी के बारे में सुनेंगे जो कि एक किसान रहता है, वो भगवान के बारे में क्या सोचता है, उसका विश्वास क्या कहता है, इस चीज़ के बारे में हम कहानी सुनने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा गांव है, उस गांव में हरियाली है, अच्छी फसल है, खेत है, सुबह सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, गांव में हवाएं चल रही हैं, मौसम अच्छा है, सुहावना है और सारे लोग खुशी खुशी एक गांव में रह रहे हैं। तो आपका गांव कैसा है आप बताइएगा कमेंट करके। आप गांव छुट्टियों में तो जाते ही होंगे, तो कैसा आपका गांव है आप ज़रूर बताइएगा। तो इस गांव की कहानी है एक किसान के बारे में जो कि बहुत ही मेहनती था और जिसे बहुत विश्वास था भगवान में। भगवान को तहे दिल से मानता था और अपने गांव में अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। वो काम से पहले जाने से पहले वो हर रोज़ मंदिर जाया करता था। हर रोज़ मंदिर भगवान का दर्शन किया करता था, उसके बाद काम पे जाया करता था। एक किसान है रामू नाम का। रामू रोज़ डेली जाता था मंदिर में भगवान के दर्शन करने। वो अपने भगवान से एक ही चीज़ बोलता था, हे भगवान, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। गांव के लोग हमेशा रामू का मजाक उड़ाया करते थे, हमेशा उसके बारे में हंसी किया करते थे, लेकिन रामू उस पर ध्यान नहीं देता था। वो अपने कामों में लगा रहता था और उसका विश्वास अडिग था अपने भगवान के प्रति। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, तूफान था, आंधी था। रामू की खेती अच्छी हुई थी, लेकिन इतना मौसम खराब होने की वजह से वो घबराया हुआ था। दौड़ा दौड़ा अपने खेतों के पास आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फसल को कैसे बचाए। अगर उसके फसल नहीं हो पाता तो उसे बहुत दिक्कत होती, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था। उसकी फसल इस बार अच्छी हुई थी, लेकिन मौसम के ख़राब होने की वजह से उसकी फसल ख़राब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मौसम ख़राब होने की वजह से सारी फसल बेकार हो गई, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। वो खेतों में बैठे बैठे सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं? कैसे अपना घर चलाऊं? मेरी मदद करो भगवान। आखिर मैंने क्या ऐसा कर दिया कि मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया? मेरा सारा जीवन तो इसी फसल पे था। अब मैं क्या खाऊंगा और क्या खिलाऊंगा? रामू को समझ नहीं आ रहा था। फिर भी रामू का हिम्मत नहीं टूटा, भगवान पर से विश्वास नहीं टूटा और वह खेत से उठा और गांव की तरफ वापस चल दिया। वो भगवान के मंदिर में आया पूछने के लिए कि क्या करूं मैं? कैसे अपने पेट को पालूं? कैसे अपने बच्चों को पालूं? क्या करूं, क्या नहीं करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो भगवान से प्रार्थना करने अपने उसी मंदिर में आया जहां वो रोज आया करता था। कुछ दिन बीता, लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक साधु महाराज आते हैं। साधु महाराज लोगों से पूछते हैं, बताओ, इस गांव में कौन है जो भगवान में अटूट विश्वास रखता है, जिसे भगवान में पूरी निष्ठा है? दिल से भगवान को कौन मानता है? तभी गांव के लोगों ने रामू की तरफ इशारा किया और कहा, वो देखो,
वो है रामू। उसे भगवान में बहुत विश्वास है, लेकिन आज तक भगवान उसे मिले नहीं। हंसते हुए लोगों ने उसकी तरफ इशारा किया। बाबा जी मुस्कुराए और रामू की तरफ आगे बढ़ गए, बिना किसी को जवाब दिए हुए। रामू के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, हे वत्स, उठो। क्या समस्या है? तुम मुझे समस्या बताओ अपनी। अगर उसका समाधान मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। उठो। तुम भगवान में इतना विश्वास करते हो, फिर भी इस तरह बैठे हुए हो। रामू उठा और बोला, हे साधु महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की है। भगवान में इतना विश्वास है, फिर भी मेरी फसल खराब हो गई। अब मैं कैसे रहूं? बाबा जी बोले, चलो, इसका समाधान मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और दोनों साथ में चल पड़े। साधु महाराज रामू को लेकर चल पड़े अपने जंगल की गुफाओं की तरफ। साधु महाराज और रामू घने जंगलों को पार किए। पेड़ों, पहाड़ों, सभी चीज़ों को पार करते हुए वो लोग गुफा की तरफ जा रहे थे। रामू का मन चित्त शांत था, क्योंकि उसे लग रहा था कि साधु महाराज उसकी समस्याओं का समाधान निकाल देंगे। दोनों लोग गुफा में पहुंचे। शांत चित्त मन से दोनों एक साथ गुफा में प्रवेश किए, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए। साधु महाराज ने ध्यान लगाया और कहा, हे प्रभु, इस बालक की समस्या का समाधान करें। इसे आप में अटूट विश्वास है। ये आपको ढूंढ रहा है। कृपया अपनी कृपा दृष्टि इसके ऊपर बरसाएं। दर्शन दे प्रभु, इसकी समस्या का समाधान करें। तभी एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसमें से ज्योति निकली और उसमें से आवाज निकली, हे मनुष्य, तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहता हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूँ, हमेशा तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। फिर तुम क्यों इतना बेचैन हो? तुम्हें मुझ पे इतना अडिग विश्वास है, फिर भी तुम नहीं जानते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। इस चीज को तुम महसूस करो और धैर्य से रहो। और प्रकाश गायब हो जाता है और रामू सोचने लगता है कि हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं। मेरी हर समस्या का समाधान हो जाता है। कभी कोई चीज नहीं रुकती है। फिर मैं इतना बेचैन क्यों था? अब रामू को समझ में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। मैं झूठ मूठ ही परेशान होता रहता हूँ। और वो साधु जी से आज्ञा लेकर वापस घर को चल देता है। चित्त शांत मन से वो घर को वापस जाने लगता है। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं है कि ईश्वर उसका साथ दे रहा है या नहीं। उसका विश्वास और भी अटूट हो गया है। उसे अब कोई चिंता नहीं है और शांत मन से वो घर को वापस जाता है। घर वापस आने के बाद सुखी जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत करता है और उसे बहुत शांत मन से अनुभव होता है कि ईश्वर उसकी रक्षा कर रहा है। वो उसे कभी टूटने बिखरने और भूखा नहीं सोने देगा और सुखी सुखी वो अपने घर रहने लगता है। उसकी फसल भी अच्छी हो जाती है, उसके बच्चे भी अच्छे रहते हैं, पूरा परिवार सुखी रहता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में करके बताइए। अगर छोटे बच्चे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना
अगर बड़े लोग देख रहे हैं तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह से हमारी स्टोरी पूरी हुई कि भगवान में विश्वास सबका होना चाहिए और भगवान हो न हो, देर सवेर अंधेर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कभी अच्छा कभी बुरा होता है तो भी भगवान हमारे साथ होते हैं। अच्छे में अच्छे के लिए और बुरे में बुरे के लिए भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी पे बनाए रखते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।